हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैथ्स क्लासेस बसंतपुर। मैं हेमंत सर। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रॉपर्टी। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस लॉकडाउन में हम लोग ये चाहते हैं, हम लोगों का ये प्रयास है कि सभी के सभी स्टूडेंट घर बैठे पढ़ें, क्योंकि कब तक लॉकडाउन चलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, हो सकता है अगस्त तक ये जाए या उससे ज़्यादा भी जा सकता है, सिचुएशन के अनुसार होगा। तो आप लोग घर पे पढ़िए, ध्यान रखिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग घर पे बैठ के पढ़िए। आज हम लोग आगे देखते हैं प्रॉपर्टी में ये चीज़ ध्यान रखिए, जितने भी प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे आप लोग उसको ध्यान समझिए। ये जैसे ही आपका प्रॉपर्टी खत्म होगा, इसके बाद प्रश्नावली प्रॉपर्टी पे जो भी प्रॉपर्टी बेस्ड प्रश्नावली है उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आपका डिटर्मिनेंट एकदम आसान हो जाएगा, तुरंत खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक कंसेप्ट बताऊंगा आपको जिसमें सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को, सब लोगों को बताइए, सब लोगों को पढ़ाइए, सब लोग घर पे बैठ के पढ़िए। आज आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं अभिभूख सारणी का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसमें पहला गुणधर्म क्या बोल रहा है? पहला गुणधर्म ये बोल रहा है, किसी पंक्ति को अगर हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं, मतलब पंक्ति का स्तंभ बदल रहे हैं, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वही चीज एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, किसी सारणी का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तन करने पे अपरिवर्तित रहता है। ध्यान रखिएगा, क्या चीज अपरिवर्तित रहता है? उसका मान, जो उसका मान निकालेंगे। हम लोग देखते हैं क्या, हम लोग ये मान लेते हैं 2x2 कोटि का ले लेते हैं। आप चाहें 3x3 कोटि का भी ले सकते हैं, 2 1 और ये 2 2। ये 2x2 कोटि का लिए हुए, ये क्या अपना डेल्टा है, ये सारणिक दिया हुआ है, ठीक है। इसका हम लोग क्या निकाल रहे हैं? डेल्टा डैश या डेल्टा 1 भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डैश मतलब क्या? उसका परिवर्त किया गया। आप लोग पढ़े होंगे अभिभूख में कैसे परिवर्त करते हैं। पहला पंक्ति को किसमें बदल देते हैं? पहला स्तंभ में। और दूसरा पंक्ति को किसमें बदल देते हैं? दूसरा स्तंभ में। वही चीज यहाँ पे भी कर दे रहे हैं सारणिक में, ठीक है। पहला पंक्ति को उठा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, कहाँ लिख दिए? पहला स्तंभ में। A11 A12 है तो कहाँ लिख दिए? पहला स्तंभ में लिख दिए। और दूसरा पंक्ति को उठा रहे हैं, दूसरा पंक्ति में क्या दिया हुआ? A21 और A22। दूसरा पंक्ति को कहाँ लिख दिए? दूसरा स्तंभ में लिख दिए, ठीक है। ये क्या था अपना? R1 था, ये क्या था? R2 था। तो R1 कहाँ चला गया? C1 पे, और R2 कहाँ चला गया? C2 पे। तो इसके किसमें बदलाव नहीं होता? इसके मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये इसके मान में, तो इसका मान निकाल लेते हैं, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। 2x2 को हम लोग पता है कैसे करते हैं, तिरछा तिरछे गुना कर दे रहे हैं। A11 किससे गुना हो जाएगा? A12 से। और इसका साइन क्या होता है? माइनस। A12 किससे गुना हो जाएगा? A21 से गुना हो जाएगा, ठीक है। इसका किसका मान आया? ये डेल्टा का मान आया। किसका मान आया हम लोगों का? ये डेल्टा का मान आ गया। अब हम लोग देखते हैं डेल्टा डैश क्या आ रहा है। डेल्टा डैश मतलब क्या? परिवर्त किए हुए हैं। जस्ट परिवर्त आपको पता है ना, ट्रांसपोज निकालते हैं जो अभिभूख में, ए ट्रांसपोज निकालते थे या ए डैश निकालते थे, बात एक ही है, ठीक है ना। क्या करते थे? पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बदल देते थे, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ में बदल देते थे। तो इसका मान क्या आ रहा है? देखिए, प्लस और माइनस क्या करेंगे? तिरछा तिरछे गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? A11 किससे गुना हो जाएगा? A22 से। और आपके यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस दे रहा हूं। A12, ये A12 किससे गुना हो जाएगा? A21 से गुना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप देखिए जो अपना डेल्टा निकला हुआ था, डेल्टा में क्या था? A11 A22 A11 A22 A12 A21 A12 A21, कोई बदलाव नहीं हो रहा। हम लोग क्या समझ रहे हैं इससे? क्या मिल रहा है? कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी सारणी को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? परिवर्तित कर रहे हैं, तो उसके मान में कोई भी बदलाव नहीं होता है परिवर्तन के बाद। देखिए, परिवर्तन के पहले और परिवर्तन के बाद दोनों मान क्या है? एक ही है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। एक उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं, जैसे 2 3 4 5, ये क्या अपना? ये अपना डेल्टा था। क्या था? डेल्टा था। तो हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं? डेल्टा डैश निकाल ले रहे हैं। तो डेल्टा डैश क्या हो जाएगा? 2 3, पहला पंक्ति पहला स्तंभ में आ गया और दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ में आ गया, ठीक है। इसका मान जो होता है, क्या चीज? ये इस चीज में नहीं, इसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसका मान निकाल लेते हैं, क्या होगा? गुना कर देते हैं, 5 दूना 10, क्या हो जाएगा? 10। और यहाँ पे माइनस साइन है, 4 3 12, क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 दूना 10, क्या हो गया? 10 और
ये प्लस होता और ये माइनस होता, 4 3 12, क्या हो जाएगा -12, क्या आ जाएगा -2। ये किसका मान आया, डेल्टा डैश का। ये किसका मान था, डेल्टा का। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा कितना आ रहा था -2 और डेल्टा डैश कितना आ रहा है -2। मतलब हम लोग परिवर्तित किए हैं लेकिन मान में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये बोल सकते हैं कि ये डेल्टा डैश था जो हम लोग परिवर्तित किए हैं वो क्या है, डेल्टा के बराबर है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। ये ऐसे भी लिख सकते हैं या डेल्टा 1 बराबर डेल्टा भी लिख सकते हैं। एक और चीज आप लोग ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक और चीज ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बदले हैं और दूसरा पंक्ति किसमें बदले हैं, दूसरा स्तंभ में बदले हैं। तो आप नोट करके आप ऐसे भी हम लोग दिखा सकते थे, नोट में लिख ले रहे हैं। कोई भी पंक्ति जैसे मान लीजिए RI हो गया तो किसमें बदल जाएगा, CJ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, CJ में। और CJ भी किसमें बदल जाता है, RI में। कहने का मेरा मतलब ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हुआ था। हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे, हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे। क्या हुआ है, पहला पंक्ति किसमें बदल गया है, पहला स्तंभ में बदल गया, मतलब 1 में बदल गया। इसीलिए I और I लिखे हैं। I और I होगा, ये नहीं होगा, I और I होगा। मतलब जो R1 होगा तो R1 में बदलेगा, C1 में बदलेगा और C2 जब होगा। और क्या हो रहा है यहाँ पे, C2 कहाँ चला जा रहा है आपका, R2 लिख रहा है, R2 कहाँ चला जा रहा है, C2 पे चला जा रहा है। साथ से देखिए R1, ये R1 था 2 3, कहाँ चला गया, C1 में चला गया 2 3। और ये क्या था, R2 था 4 5 कहाँ चला गया, C2 पे। तो R1 C1 पे चला जा रहा है और R2 C2 पे चला जा रहा है। और साथ साथ ये भी हो रहा है, C1 भी कहाँ चला जा रहा है, R1 पे चला जा रहा है। देखिए C1 क्या था 2 4, देखिए 2 4 R1 पे चला गया, C1 है ना, स्तंभ ऐसा देख रहा हूँ, स्तंभ 2 4 है, देखिए 2 4 कहाँ चला गया, ऐसे चला गया, पंक्ति में चला गया C1 पे। ये C1 कहाँ चला गया, R1 पे। और C2 जो है 3 5, ये कहाँ चला गया है, 3 और 5 R2 पे चला गया। साथ साथ 2 चीजें हो रहा है, तो केवल एक नहीं है, दोनों दिखाना पड़ेगा। बहुत लोग क्या होता है, ये लिख के छोड़ देते हैं, इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। ये R1 C1 पे जा रहा है और C1 R1 पे जा रहा है, यहाँ पे R2 C2 पे जा रहा है और C2 R2 पे जा रहा है। ये भी दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। डैश का मतलब ही होता है परिवर्त, नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। डैश लिख दिया, इसका मतलब क्या है, डैश क्या बताता है, परिवर्त बताता है। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइनली क्या मिल रहा है, इसको परिवर्तन करने में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसमें, उसके मान में, उसका वैल्यू में। ठीक है, अब हम लोग अगला प्रॉपर्टी देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं गुणधर्म 2, दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, P2 लिख दे रहे हैं, मतलब प्रॉपर्टी 2। गुणधर्म का इंग्लिश प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई 2 पंक्ति या स्तंभ, कोई 2 पंक्ति भी हो सकता है या स्तंभ भी हो सकता है, परस्पर परिवर्तित कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है। किसमें, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में। पहला वाला नहीं है, परस्पर क्या कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है। तो उसके चिन्ह क्या होता है, उसके चिन्ह बदल जाता है, उसके चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है। अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग का मान लीजिए डेल्टा, डेल्टा क्या है, A11 A12 A21 और A22 लिख दिए। कितना, 2/2 का, चाहे तो 3/3 का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी में 3/3 का दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या कर ले रहे हैं, इसका मान निकाल ले रहे हैं। ये मान क्या हो जाएगा, जानते हैं 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं। A11 किससे गुना हो जाएगा, A22 से गुना हो जाएगा, माइनस A12 किससे गुना हो जाएगा, A21 से गुना हो जाएगा। ये क्या निकला हम लोगों का, डेल्टा का मान निकला हुआ है। अब हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, डेल्टा 1 निकाल रहे हैं। डैश नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, हम लोगों को पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल रहा है, एक दूसरे में बदल रहा है। परस्पर का मतलब एक दूसरे में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो अपना R1 था कहाँ पे भेज दे रहे हैं, R2 पे भेज दे रहे हैं। और R2 को कहां भेज दे रहे हैं, R1 पे भेज रहे हैं। 2 तीर का मतलब समझ रहे हैं ना, इस इधर जा रहे हैं तो R1 को R2 पे भेज रहे हैं, इधर से इधर तीर दिया हुआ, इसका मतलब है R2 को R1 पे भेज रहे हैं। तो कर दे रहे हैं हम लोग, डेल्टा 1 निकाल ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, R1 अपना ये है, तो R1 को कहां भेज दे रहे हैं, R2 पे। ये R1 हो जाएगा और यहाँ पे R2 हो जाएगा। ये क्या था अपना, R1 था और ये क्या था, R2 था। देखिए R1 के अंदर जो था वो कहां पे भेज दे रहे हैं, R2 के अंदर भेज रहे हैं। A11 A12, R1 कहां पे भेज दिए, R2 पे भेज दिए। R1 R2 पे भेज दिए और R2 को कहां भेज रहे हैं, R1 पे। तो R2 अपना ये है, इसको कहां भेज रहे हैं, R1 पे। A21 A22 अगर भेज रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, प्लस माइनस क्या हो जा रहा है वो ध्यान दीजिए। देखिए A21 किससे गुना हो जाएगा, A12 से गुना हो जाएगा। और माइनस का साइन है, A11 किससे गुना हो जाएगा, A22 से। A11 A22 से और A12
A21 से गुना हो गया। तो देखिए क्या डेल्टा 1 आया, क्या आया, क्या यही चीज आया। देखिए A11 है, A12 है, यहाँ पे माइनस के साथ है, यहाँ पे क्या है प्लस के साथ। तो हम लोग माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो जो डेल्टा 1 आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने के बाद हम लोगों को माइनस कॉमन ले लिए तो क्या आ गया A11 और A22 माइनस A12 A21। देखिए क्या हो रहा है, जो डेल्टा 1 आया वो इतना चीज क्या है अपना, इतना चीज अपना डेल्टा है। ये चीज क्या उधर देखेंगे तो क्या था, डेल्टा था। तो माइनस किसके बराबर आ गया, जो डेल्टा 1 जो नया वाला चीज आया वो पुराने वाले चीज के क्या आया, माइनस आया। मतलब क्या हो रहा है, अगर किसी पंक्ति, ये तो पंक्ति के लिए हम लोग किए हैं, आप चाहे तो स्तंभ के लिए भी कर सकते हैं। किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को अगर परस्पर बदला जाए, परस्पर एक दूसरे में बदला जाए तो क्या होता है, उसके चिन्ह में परिवर्तन होता है। पिछले वाले में प्रॉपर्टी 1 में हम लोग क्या किए थे, प्रॉपर्टी 1 में हम लोग क्या किए थे, याद कीजिए, प्रॉपर्टी 1 में हम लोग परिवर्त किए थे और इसमें एक दूसरे को परस्पर परिवर्तन कर रहे हैं, पंक्ति को पंक्ति में और स्तंभ को स्तंभ में। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, नोट करके लिख दे रहा हूं। यहाँ पे जो आर था, जो रो है, किसमें बदल जा रहा है, आर आई किसमें बदल जा रहा है, आर जे में बदल जा रहा है। मतलब 1 किसमें बदल गया, 2 में, दो अलग अलग बदलेगा। आई और जे का मतलब ये होता है, और ये इसमें बदल गया। ये आर के लिए आप चाहे तो सी के लिए भी लिख सकते हैं, या क्या हो सकता है, सी आई किसमें बदल जाएगा, सीजे में, और सीजे किसमें बदल जाएगा, सी आई में। ये भी चीज हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग एक उदाहरण के द्वारा इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका डेल्टा दिया हुआ, मान लीजिए 2 3 4 5 डेल्टा दिया हुआ, हम लोग को क्या करते हैं, प्लस है और ये माइनस है। देखिए गुना करके देख लीजिए क्या आएगा, 5 दूना 10 और 4 3 12 माइनस 12 क्या आ गया, -2। किसका मान आया, डेल्टा का मान -2 आ गया। अब हम लोग क्या निकाल ले रहे हैं, डेल्टा 1। डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, डेल्टा 1 कैसे निकालेंगे, R1 को किस पे भेज दे रहे हैं, R2 पे भेज दे रहे हैं, और R2 को किस पे भेज दे रहे हैं, R1 पे। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चीज अपना अलग था, ध्यान रखिएगा। तो ये डेल्टा 1 क्या मिल जाएगा, R1 के अंदर क्या है, 2 3, तो 2 3 किस पे चला जाएगा, R2 पे, 2 3 R2 पे लिख दिए, और 4 5 R2 पे था, इसको R1 पे लिख दिए, 4 और 5। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो 2/2 को जानते हैं, क्या हो जाएगा, 4 3 12, क्या आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा आपका 12, और 5 दूना 10 -10। तो ये क्या आ रहा है, 12 में से 10 घटाएंगे क्या आएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। ये क्या एक ही चीज है, नहीं है। ये देखिए यहाँ -2 आया था और यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों का जो डेल्टा 1 है, जो नया वाला डेल्टा 1 आया है, वो पुराने वाले के साथ क्या आया है, माइनस के साथ आया है। इस चीज को ध्यान रखिए क्या हुआ है। तो इसमें हम लोग गुणधर्म 2 क्या बताना चाह रहा है, अगर हम लोग पंक्ति को, एक पंक्ति को किसी दूसरे पंक्ति के साथ बदल दे रहे हैं, या स्तंभ में भी हो सकता है ये चीजें, तो क्या होता है, उसके मान में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणधर्म 3, प्रॉपर्टी 3। तीसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि अगर किसी सारणी का कोई दो पंक्ति एक समान मिल जाए, एक समान का मतलब फोटोकॉपी, अगर R1 और R3 भी एक समान मिल रहा है, एक ही जैसा, या पंक्ति एक समान मिल रहा है, या क्या स्तंभ एक समान मिल रहा है, तो उसका सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। यही हम लोगों का ध्यान रखने का जरूरत है। उस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए डेल्टा हम लोग को 2/2 में नहीं पता चलेगा, 3/3 का ले रहा हूं, A B C, और यहाँ पे D E F, और यहाँ पे भी क्या है, A B C। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए A B C है, और यहाँ पे भी A B C है। ये किसके अंदर आ रहा है, R1, और ये किसके अंदर आ रहा है, R3। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, R1 बराबर R3 आ जा रहा है। क्या हो रहा है, दोनों बराबर आ रहा है। तो इस सारणी का मान क्या कीजिएगा, कोई भी पंक्ति किसी दूसरे पंक्ति के समान एक ही ऐसा दिखने लगे, एक समान दिखने लगे, तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट 0 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 0। यही बताना चाह रहा है प्रॉपर्टी 3, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो इसको अनुदिश प्रसरण करके भी देख सकते हैं 0 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो लिख लीजिए, किसी का अनुदिश प्रसरण कर लीजिए, R1 का अनुदिश प्रसरण करने पर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस। चलिए तो A के लिए कर दे रहा हूं, A के लिए क्या हो जाएगा, ये पहला पंक्ति और पहला स्तंभ ढक जाएगा, E F B C दिख रहा है, और -B के लिए क्या ढक जाएगा, पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो क्या दिख रहा है, D F A और C। अब किसके लिए, प्लस C के लिए देख लेते हैं, A और ये ढक जाएगा, D E A B लिख लीजिए, D E A B। अब आप करके देखिए क्या आ रहा है, इसको हल कीजिए,
ठीक है। ए किससे गुना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा या सी लिख लेते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस और माइनस होता है, यहाँ पे बी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी एफ, और माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए डी सी या सी डी लिख ले रहे हैं, यहाँ पे ए एफ लिख ले रहे हैं, और यहाँ पे सी, और ये क्या हो जाएगा बी डी और माइनस ए ई। ठीक है, आप लोग गुना करके देखेंगे, ये गुना कीजिए, ए सी ई माइनस ए बी एफ, और इस माइनस से गुना कर रहे हैं इसमें, तो ये माइनस हो जाएगा बी सी डी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए सजा करके लिख दे रहा हूं, ए बी एफ प्लस, अब सी से गुना कर ले रहे हैं, बी सी डी हो जाएगा, और इसी से इसमें गुना कर रहे हैं, माइनस में आ जाएगा ए सी ई। तो आप ध्यान देंगे ए सी ई यहाँ प्लस में है और यहाँ ए सी माइनस में, कट गया, ए बी एफ यहाँ माइनस में है और ए बी एफ यहाँ प्लस में है, कट गया, बी सी डी यहाँ माइनस में और बी सी डी यहाँ प्लस में है, सब कट जा रहा है, तो क्या आंसर हो जाएगा जीरो। तो सॉल्व करने के बाद भी क्या हो रहा है, जीरो आंसर आ रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर एक समान दिख जा रहा है तो उसका आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए जीरो, यही बताना चाह रहा है प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। इधर मान लीजिए ये आपका डेल्टा हो गया, क्या हो गया डेल्टा, 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या हो गया 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिए, देखिए यहाँ पे क्या है R1 है, ये किसके बराबर हो जा रहा है, R3 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, R1 किसके बराबर हो गया, R3, देखिए यहाँ पे 2 है 2 है 3 है 3 है 4 है 4 है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा R3 के बराबर हो गया, R3 के बराबर हो गया। तो अगर दो पंक्ति या दो स्तंभ भी हो सकता है, दो पंक्ति, कोई भी दो पंक्ति, कोई जरूरी नहीं है R1 R3 ही रहे, R1 R2 भी हो सकता है, कोई दो पंक्ति अगर एक समान दिख जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसका आंसर जीरो हो जाएगा, यही ये बताना चाह रहा है। ठीक है, अब हम लोग एक और देख लेते हैं सी के लिए। मान लीजिए यहाँ पे 2 3 6 है, यहाँ पे 7 8 9 है, और यहाँ पे भी क्या है 2 3 6। ठीक है, तो ये देखिए इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है C1 है, और ये क्या है, ये है अपना C3। तो यहाँ पे C1 किसके बराबर हो गया, C3 के। तो कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर आपस में बराबर मिल जा रहा है, पंक्ति पंक्ति के साथ और स्तंभ स्तंभ के साथ, तो आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। तो हम लोग नोट करके इस चीज को लिख लेंगे। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे। देखिए अगर CI किसके बराबर हो गया, किसी दूसरे के साथ, CJ किसके साथ, किसी दूसरे के साथ, या R में भी लिख लेते हैं, RI किसके बराबर हो जाएगा, आर जे, जे लिखने का मतलब यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे 2, अलग अलग चीज, आई और आई लिखने का मतलब ये होता है कि वही चीज, यहाँ पे अगर 1 रहेगा तो यहाँ पे या तो 2 रहेगा या तो 3 रहेगा, बात समझ रहे हैं ना। हाँ, अगर ये दोनों चीज हो रहा है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो आंसर लिख लीजिएगा। यही क्या बताना चाह रहा है अपना गुणधर्म 3, प्रॉपर्टी 3 यही बताना चाह रहा है कि अगर कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ अगर एक समान मिल जाए, एक समान हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। आप सॉल्व भी करेंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा, लेकिन हम लोग क्या बताना, प्रॉपर्टी बताना चाह रहा है, डायरेक्ट याद रखिए क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे प्रॉपर्टी 4 गुणधर्म, चौथा गुणधर्म देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव, ध्यान दीजिए, प्रत्येक अवयव को k से गुना किया जाए, k से गुना करते हैं तो उसके मान क्या होता है, k से गुणित हो जाता है, उस सारणी का मान k से गुणित हो जाता है, मतलब k से गुणा हो जाता है, उसी को समझते हैं हम। देखिए यहाँ पे आपका डेटा ले रहा है, ठीक है, यहाँ A1 मान लीजिए, यहाँ पे A2 मान लीजिए, A1 और यहाँ पे B1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे A2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B2 हो जाएगा। 2/2 का ले रहे हैं, आसान रहेगा सॉल्व करना। यहाँ प्लस और माइनस, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, हम लोग गुना कर ले रहे हैं। A1 किससे गुना हो जाएगा, B2 से, और माइनस B1 किससे गुना हो जाएगा, A2 से। हम लोग क्या निकाले हैं, डेल्टा का मान निकाले हैं। क्या निकाले हैं, डेल्टा का मान। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी पंक्ति अथवा स्तंभ बोला है, क्या बोला है, किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ, तो किसी एक पंक्ति उठा ले रहे हैं, R1 उठा ले रहे हैं। ठीक है, R1 में क्या कर दे रहे हैं, K से गुना कर दे रहे हैं। R1 में क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे R1 है, देखिए उसी R1 में क्या किए, K से गुना किए। तो R1 जो था अब अपना नया बन जा रहा था, डेल्टा 1 लिख ले रहे हैं, तो R1 में क्या कर दिए, K से गुना कर दिए हैं। R2 तो वैसे ही रहेगा, R2 में तो कोई भी चीज से गुना नहीं कर रहे हैं, R2
वैसे ही आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, प्लस माइनस इसको इसमें गुना कर देंगे और इसको इसमें गुना कर देंगे। चलिए गुना करते हैं, क्या आ रहा है, चलिए जब गुना कर रहे हैं तो KA1 किससे गुना हो जाएगा, B2 से गुना हो जाएगा और माइनस का साइन रहेगा। KB1 किससे गुना हो जाएगा, आपका A2 से गुना हो जाएगा। यहां पे देखिए, यहां से K कॉमन ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, A1 B2 माइनस B1 A2। ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे आया था A1 B2, वहां भी है A1 और B2, यहाँ पे है B1 A2, वहां भी है B1 A2। तो ये क्या निकाले हम लोग, डेल्टा 1 क्या निकाले हम लोग, नया वाला निकाले। नया वाला क्या माने हैं, डेल्टा 1 माने हैं। तो जो डेल्टा 1 आ रहा है वो क्या हो रहा है, K, और इतना चीज क्या है, इतना चीज अपना पुराना वाला है डेल्टा, इतना चीज क्या है, पुराना वाला है डेल्टा। तो अब ध्यान देंगे क्या हो रहा है, और चीज लिख सकते हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। देखिए जो डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 क्या था अपना, KA1 KB1 और क्या था A2 और यहाँ पे था B2, ये क्या अपना डेल्टा 1 था। और ये K टाइम्स डेल्टा, डेल्टा क्या है, डेल्टा वाला ये सारणिक, और ये डेल्टा 1 वाला सारणिक है, और ये डेल्टा वाला सारणिक लिख रहे हैं, क्या है, A1 B1 और A2 B2। ध्यान दीजिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग K से गुणित हो जा रहा है, जो अपना सारणिक निकला हुआ वो क्या हो रहा है, K से गुणित, मतलब K से उसमें गुना हो जा रहा है। ठीक है, यही चीज हम लोगों को प्रॉपर्टी नंबर 4 बता रहा था। ठीक है ना, समझ गए ना। एक और चीज ध्यान दीजिए, आप ये समझिए कि ये वाला K इसमें जो है ये इसके बराबर है, इसमें से K कैसा निकला होगा, R1 के अंदर से निकला होगा, R1 के अंदर से निकला होगा ना, तभी तो यहाँ K कॉमन आया होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे किसी क्या मिला हम लोगों को, एक पंक्ति अथवा स्तंभ भी हो सकता था, अथवा स्तंभ से कॉमन ले सकते हैं। ये क्या बताना चाह रहा है, आपका प्रॉपर्टी हम समझा दे रहे हैं। ये बताना चाह रहा है कि अगर किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ में क्या करेंगे, K से गुना करेंगे, मतलब कोई नंबर से गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, सारणी का मान K से गुणित हो जाता है, मतलब उस सारणी K से गुना हो जाता है उसमें इस सारणी के मान। ये चीज और ये चीज आपस में क्या है, बराबर है। इससे हम लोग क्या समझ रहे हैं, फाइनली हम लोग क्या बताना चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ से हम लोग K मतलब कोई नंबर, कोई कांस्टेंट क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अभिहू चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, मैट्रिक्स चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं था। हम लोग गुना करते थे K से तो पूरे अभिहू में गुना हो जाता था, लेकिन यहाँ पे किसी एक पंक्ति और एक स्तंभ में काम कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे गुणधर्म 5। चलिए अब हम लोग देखते हैं गुणधर्म 5, पांचवा गुणधर्म। ठीक है, हम लोग लिखते हैं डेल्टा। ये क्या बोल रहा है, दो पंक्ति अथवा स्तंभ, पंक्ति भी हो सकता है या स्तंभ भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो, एक दूसरे में समानुपाती हो, मतलब समान अनुपात में हो, तो उस सारणी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। एक जगह और हम लोग को शून्य मिला हुआ था, ठीक है ना, बाद में हम सब क्लियर करा देंगे लास्ट वीडियो में, क्या कहाँ कहाँ क्या आया था। ठीक है ना, सब याद हो जाएगा, प्रॉपर्टी याद रखना होगा, तभी आपका एक्सरसाइज सॉल्व होगा, प्रश्नावली सॉल्व होगा। इसका कंसेप्ट ध्यान में रखिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, यहाँ मान लीजिए A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 ले लिए, 3x3 का ले लिए। ठीक है ना, यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो R1 था वैसे ही लिख दे रहे हैं, कहाँ पे, R3 के अंदर वैसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, ये एक काम कीजिए, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे C1, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो R1 के अंदर था और यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, K से गुना कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, K से गुना कर दे। इस चीज को ध्यान दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिए R1 है और यहाँ पे क्या है, R3 है। यहाँ पे देखिए A1 B1 और C1 है R1 के अंदर, वही चीज किसके अंदर है, R3 के अंदर भी A1 B1 और C1, और एक ही K से गुना। K से गुना का मतलब ये है कि K का जो मान होगा एक ही होगा, यहाँ का 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, और 2 है तो सब में 2 होगा, मतलब K का मान एक ही होगा। तो ये दोनों क्या है, R1 और C1 क्या है, और R1 और R3 R1 और R3 क्या है, समानुपाती है, क्या है, समान अनुपात में है,
समानुपाती, समान अनुपात में है। तो समान अनुपात में मिलेगा तो क्या होगा, इस सारणी का मान डायरेक्ट लिख दीजिएगा 0, डायरेक्ट लिख दीजिएगा 0। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखिए जैसे 1 से 2 ये दिया हुआ आपको, देखिए समान अनुपात में दिख रहा है, एक ही जैसा, यहाँ 3 3 तो दिख रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ ये एक जैसा नहीं है, ठीक है ना। हम लोग देखिए यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग 6 निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 17 6 दिए उत्तर से, 17 में 6 से गुना करेंगे 102 आ जाएगा, 17 में 6 से गुना करेंगे 102 आ जाएगा, ठीक है ना। और 6 से किसमें 3 में गुना कर देंगे 18 आ जाएगा। तो ये 6 गुना 3 18 के बराबर है, और 6 में 6 से गुना करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, इस 36 के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूँ, 1 3 और 4, 1 3 और 4, यहाँ पे भी ये 17 और 3 और 6। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, यही चीज है, ध्यान समझ में आ रहा है, के है। यहाँ पे देखिए के का मान क्या है, 6 है, के का मान क्या है 6 है। और ये देखिए 17 है तो यहाँ भी 17 है, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। मतलब ये क्या मिल रहा है, समान अनुपात में मिल रहा है। किसमें मिल रहा है, समान अनुपात में। ये किसका हो गया, R1, और यहाँ पे क्या हो गया R3। तो R1 और R3 किसमें मिल गया, समान अनुपात में। समान अनुपाती का साइन ये होता है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल बोलते हैं इंग्लिश में इसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये R1 और R3 कोई भी 2 पंक्ति हो सकता है, जरूरी नहीं है कि R1 और R3 ही हो, कोई भी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ क्या मिल जाए, समानुपाती मिल जाए, समान अनुपात में मिल जाए। या तो पंक्ति या ये स्तंभ भी हो सकता है। समान अनुपात में मिलेगा तो क्या होगा उसका आंसर 0 हो जाएगा। उस सारणी का आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। यही बता रहा था आपका गुणधर्म 5। ऐसे गुणधर्म 5 नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ये गुणधर्म के अनुरूप में नहीं, अलग एक नोट में बना के दिया हुआ, ठीक है ना। हम प्रॉपर्टी में इसको ले लिए, ठीक है। तो क्या बताना चाह रहा है कि अगर के से गुना करने पे कोई पंक्ति में अगर ये क्या मिल रहा है, समानुपाती एक जैसा मिल रहा है, लेकिन वो के से गुणित है, के का कोई भी मान हो सकता है, तो क्या हो जाएगा उस सारणी का मान 0 हो जाएगा। अभी तक 2 जगह जो 0 मिल गया, लास्ट में लिखा दूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला गुणधर्म, अगला प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6, गुणधर्म, छठा गुणधर्म क्या बोल रहा है, पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी, कुछ अवयव हो सकते हैं या सभी अवयव हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक पदों के रूप में हो तो सारणी 2 या अधिक सारणिकों के रूप में लिखा जा सकता है। ये लिखना सिखा रहा है कि कैसे लिखते हैं, उस चीज को आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2 बाई 2 का ले रहा हूँ। यहाँ पे मान लीजिए A1 है, यहाँ पे A2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, कुछ भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। A2 और यहाँ पे हो जाएगा B1 और यहाँ पे हो जाएगा B2। ये देखिए हम लोग क्या, ये सारणिक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, λ1 इसमें जोड़ दे रहे हैं और इसमें λ2 जोड़ दे रहे हैं। क्या जोड़ दिए, पहले वाले में λ1 और इसमें λ2। अगर इस तरह कुछ दिया हुआ, मतलब कुछ और प्लस कुछ दिया हुआ, कुछ और प्लस कुछ, तो उसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं उस सारणिक को। देखिए कैसे अलग कर सकते हैं, एक कर लेंगे A1 और A2 से एक सारणिक अलग कर लेंगे, और यहाँ पे तो यही नंबर रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे B1 और B2 ही रहेगा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन हो जाएगा। एक किससे कर लेंगे, λ1 और λ2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा B1 और B2। ये क्या बताना चाह रहा है, मतलब अगर जोर से लिखा हुआ, प्लस साइन से लिखा हुआ है, तो हम लोग किसमें अलग अलग सारणी के रूप में लिख सकते हैं। यही बता रहा है गुणधर्म, क्या छठा गुणधर्म यही बता रहा है कि लिखते कैसे है चीजों को, ठीक है ना। दूसरा खास कुछ इसमें नहीं है। अब आप बोलेंगे ये चीज इस चीज के बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। हम लोग पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर लेते हैं, डेल्टा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, A1 प्लस λ1 किससे गुना हो जाएगा, तीसरा गुना कर लिए, किससे गुना हो जाएगा, ये आपका B2 से गुना हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ये माइनस आएगा, क्या हो जाएगा आपका A2 प्लस λ2 किससे गुना हो जाएगा आपका, ये चीज B1 से गुना हो जाएगा। हम B1 से गुना कर लिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग गुना कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। चलिए रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है ना। अब हम लोग क्या ले रहे हैं, राइट हैंड साइड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, राइट हैंड साइड। इस चीज को हम लोग सिद्ध कर लेंगे, ये चीज इस चीज के बराबर है कि नहीं, A1 A2 और यहाँ पे है B1 B2, A1 A2 B1 B2 प्लस λ1 λ2 B1 और B2, ठीक है। चलिए ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, जानते हैं कैसे करते हैं, 2 बाई 2 को हम लोग सॉल्व करना जानते हैं। देखिए A1 किससे गुना हो जाएगा, B2 से गुना हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिए ये माइनस B1 किससे गुना हो जाएगा, A2 से गुना हो जाएगा, प्लस यहाँ पे λ1 किससे गुना हो जाएगा, B2 से, और यहाँ पे माइनस ये B1 किससे गुना हो जाएगा, पहले लैम्डा लिख ले रहा हूँ, λ2 किससे गुना हो जाएगा, B1 से गुना हो जाएगा।
अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, a1 प्लस लैम्डा 1, ठीक है ना। लैम्डा 1 कहाँ पे है, लैम्डा 1 अपना यहाँ पे है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए a1 यहाँ पे है, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे देखिए b2 है और यहाँ पे भी b2 है, इन दोनों में क्या कॉमन ले लिए, b2 कॉमन ले लिए। क्या कॉमन ले लिए, b2। इधर लिखे या उधर लिखे, बात देखिए, जो इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले रहे हैं, b2। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, a1 बच रहा है और यहाँ पे क्या बच रहा है, लैम्डा 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इसमें इस चीज में और इस चीज में क्या कॉमन ले रहे हैं, हम लोग कॉमन ले रहे हैं b1। क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस b1 कॉमन ले रहे हैं। क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस b1। तो ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना a2 हो जाएगा और इसमें से क्या हो जाएगा, प्लस लैम्डा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैम्डा 2। तो ठीक है ना। तो ये राइट हैंड साइड ये चीज देखेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड था जो चीज, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड जो चीज था वो चीज दोनों क्या है, आपस में बराबर आ रहा है, ठीक है ना। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिए हैं, 2/2 का देखे हैं। क्या बताना चाह रहा है, हम लोग को उस पर ध्यान नहीं देना है, इस चीज पे ध्यान नहीं देना है। हम लोग क्या ध्यान रखना है कि अगर जोड़ घटाव से किसी सारणी को, ठीक है ना, किसी सारणी में किसी पंक्ति में अगर एक से ज्यादा अवयव है, ये लैम्डा 1 भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, तो उसको कैसे दो सारणिकों के रूप में तोड़ा जा सकता है, ठीक है ना। 2/2 का था, अब एक हम लोग 3/3 का देख लेते हैं, कैसे उसको तोड़ते हैं, उस चीज को कैसे लिखते हैं, ठीक है। 3/3 में कैसे लिखते हैं, ठीक है। 3/3 का उदाहरण देखिए, मान लीजिए a1 हो गया, ये अपना b1 हो गया, ये अपना c1 हो गया, ये a2 हो गया, ये b2 हो गया और ये c2 हो गया। यहाँ पे a3 हो जाएगा, b3 हो जाएगा और यहाँ पे c3 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या प्लस लैम्डा 1 जोड़ दिए, इसमें प्लस लैम्डा 2 जोड़ दिए, प्लस इसमें लैम्डा 3 जोड़ दिए। देखिए ये चीज को तोड़ते कैसे, यही बता रहा है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। इस चीज को कैसे तोड़ के लिखा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे a1 b1 और c1 से एक सारणी टूटेगा और यहाँ पर ये वाला तो दोनों वही रहेगा, ये दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति वैसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, a2 b2 और c2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a3 b3 और c3। एक तोड़ लिया हम लोग किससे, ये a1 b1 और c1 के द्वारा, ठीक है ना, ये बराबर का साइन दिया हुआ, और प्लस एक तोड़ ले रहे हैं लैम्डा के द्वारा, एक तोड़ ले रहे हैं लैम्डा के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 3, और यहाँ पे b1 यहाँ पे हो जाएगा आपका a2 b2 और c2, और यहाँ पे हो जाएगा a3 b3 और c3, ठीक है। ये देखिए, यही ये सिखा रहा है कि अगर एक सारणिक आपका दिया हुआ है, अगर ये प्लस है तो उसको दो सारणिक में कैसे लिखा जा सकता है। ये दो, एक और भी कुछ हो सकता है, प्लस और भी कुछ हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो 3 सारणिक में प्लस प्लस कर लेंगे, यही ये चीज सिखा रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण के द्वारा ये हम लोग समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। गुणधर्म 6, छठा गुणधर्म। चलिए, जो गुणधर्म 6 था उस पर एक हम लोग उदाहरण के द्वारा उसको समझ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ, दर्शाइए कि ये चीज किसके बराबर है, 0 के बराबर, मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इस चीज को हम लोग को दिखाना है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, इसमें गुणधर्म 6 क्लियर हो जाएगा, छठा नंबर गुणधर्म क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ, प्लस माइनस से दिया हुआ, प्लस से दिया हुआ, ये देखिए। तो बताया हूं ना, जब भी प्लस रहे तो उसको क्या कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे, उस सारणी को क्या कर लेंगे, अलग अलग। एक सारणी कितने में आ जाएगा, 2 में बदल जाएगा। तो यहाँ पे लिख ले रहा है लेफ्ट हैंड साइड क्या है, यही वाला है, ठीक है ना। ये मिटा दे रहा हूं, जगह कम है, इसी को ले रहा है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगा, ये 0 के बराबर आएगा, यही चीज सिद्ध करना, ध्यान रखिएगा, 0 के बराबर आएगा, यही चीज सिद्ध करना था। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक सारणी कितने में बदल दिए, 2 सारणी में। देखिए a b c, और यहाँ पे एक और है, यहाँ पे देखिए 2 पद है, ये पद और ये पद। तो पहले पहला वाला पद सबसे लेते हैं, इसका पहला पद, इसका पहला पद और इसका पहला पद। तो यहाँ से पहला पद ए हो जाएगा, यहाँ से पहला पद बी हो जाएगा और यहाँ से पहला पद सी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड है, इसमें क्या है एक्स वाई जेड। अब प्लस क्या है, एक प्लस साइन है, फिर इसमें भी ABC रहेगा वैसे ही ABC, और यहाँ नीचे में क्या रहेगा एक्स वाई जेड। और यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है, अब दूसरा वाला लेते हैं, पहला वाला ABC इसमें निकाल लिए हैं, और इसमें 2x और 2y और 2z, ये 2 चीज हो रहा है। यही चीज बताना चाह रहा था, क्या गुणधर्म छठा क्या बताना चाह रहा था कि एक सारणी को 2 या 2 से अधिक, इसमें तो 2 ही रहेगा क्योंकि 2 ही, एक ही प्लस है, और एक और कुछ प्लस रहता तो 2 से अधिक भी हो सकता था, ठीक है ना। यही बताना चाह रहा है कि एक सारणी को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यही बता रहा था आपका गुणधर्म क्या छठा। ये तो सिद्ध करना दिया हुआ था, इसलिए इसके लिए सिद्ध कर दे रहा हूं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये चीज
और ये चीज क्या है, एक समान है। क्या है, एक समान। तो जब भी एक समान आता है तो क्या आता है आंसर, 0 आता है। देखिए किसका है, R1 और ये क्या है, R2 है। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, R1 और R2 क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, एक समान हो जा रहा है। एक समान का मतलब बराबर। देखिए ABC यहाँ भी है और ABC यहाँ भी है, तो दोनों एक समान हो गए, तो आंसर क्या आएगा इसका, 0 आएगा। और इसमें देखिए, ये देखिए R2 और ये क्या है, R3, ये किसके अंदर आ रहा है, R1 के अंदर, ये किसके अंदर आ रहा है, R3 के अंदर। दोनों क्या है आपस में समानुपाती, अभी पढ़ाया हूं, K से गुना हो गया। देखिए K का मान यहाँ पे 2 है, K का मान 2 है। यहाँ X है, X है, Y है, Y है, Z है, Z है, और K का मान क्या है, 2 है। तो R2 क्या है, R2 और R3 क्या है आपस में, समानुपाती है। तो लिख सकते हैं R2 और R3 क्या है, समानुपाती का साइन है, प्रोपोर्शनल का साइन है। तो दो जगह पर 0 होता है। अगर बराबर आता है तब भी 0 होता है, और समानुपाती आता है तब भी क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्या हो गया, 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो किसके बराबर आ जाएगा, राइट हैंड साइड के। हम लोग क्वेश्चन से मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं आपको, प्रॉपर्टी 6 में क्या था कि एक सारणी को कैसे 2 या 2 से अधिक सारणी में तोड़ा जा सकता है, यही बता रहा है आपका प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 7, गुणधर्म 7 देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, किसी पंक्ति, ये देखिए R1 रो है, उसी रो में किसी अन्य पंक्ति के अवयव के क्या, संगत अवयव के साथ किसी K से गुना कर दिया जाए और उसको क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। ये पंक्ति में भी हो सकता है और अष्टक में भी हो सकता है। तो उस सारणी का मान नहीं बदलता है। जैसे गुणधर्म 1 था, गुणधर्म 1 में भी नहीं बदल रहा था, ठीक है ना, उसमें क्या कर रहे थे, परिवर्त कर रहे थे। और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी नहीं बदलेगा, 2 जगह नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डेल्टा क्या लिख रहे हैं, A1, यहाँ पे B1 और यहाँ पे C1 डाल रहे हैं। यहाँ पे A2, B2 और C2, यहाँ पे A3, B3 और C3 डाल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे RI का मतलब क्या है, यहाँ पे भी RI होना चाहिए। मतलब R1 अगर हम लोग ले रहे हैं, रो 1 क्या है, ये R1 है, R1 ले रहे हैं तो R1 यहाँ पे रखना पड़ेगा। और किसमें, R3 में क्या कर दे रहे हैं, R3 में K से गुना करके जोड़ दे रहे हैं, R3 में K से गुना करके जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है, ये हो जाएगा A1, B1, C1 और यहाँ पे A2। अच्छा, किसमें बदलाव आएगा बताइए, इधर का पता था, इसमें आपको किसमें बदलाव आता है, ठीक है ना। केवल R1 में बदलाव आएगा। किसमें बदलाव आएगा, R1 में बदलाव आएगा, और R2 और R3 में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो R2 में जो है उतार दे रहा है, ये अपना R2 में है, ये अपना R2 में है। और R3 में क्या है, A3, B3 और C3, A3, B3 और C3। किसमें बदलाव आएगा, केवल R1 में आएगा, R2 और R3 में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें क्या किया हम लोग, R1 में ये चीज था, R1 में क्या किए हैं, R3 से गुना करके, R3 में K से गुना करके जोड़ दे रहे हैं। तो R3 में K से गुना करके जोड़ दे रहे हैं, तो A1 क्या हो जाएगा, A1 प्लस K से गुना कर दे रहे हैं इसमें, तो K A3 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, B1 प्लस K B3 हो जाएगा। और इसके लिए क्या हो जाएगा, C1 प्लस K C3 हो जाएगा, ठीक है ना, C3 हो जाएगा। चलिए अब ये हम लोग देखिए अब क्या आ गया, अब 2 प्लस में आ गया। तो अभी पिछला गुणधर्म पर आया था, प्लस में होगा तो क्या होगा, सारणी को अलग अलग कर लेते हैं। तो इस सारणी को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अलग अलग कर ले रहे हैं। तो अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक A1, B1 और C1 से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A2, B2 और C2, और यहाँ पे A3, B3 और C3, ठीक है। एक ये हो गया, प्लस एक किससे कर दे रहे हैं, के वाले से कर दे रहे हैं, ठीक है ना। K A3 हो जाएगा, K B3, तो लिख ले रहे हैं प्लस K A3, K B3, K C3। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो वही रहेगा, A2, B2 और C2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, A3, B3 और C3, ठीक है। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये चीज और ये चीज क्या है, समानुपाती, अभी पढ़ाया था। ये R1 और ये क्या है, R3 आपस में क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो R1 और समानुपाती है किसके, R3 के। समानुपात में अभी पढ़ाया था आपको। तो जब समानुपाती होता है तो आंसर क्या आता है, 0 हो जाता है। समानुपाती होता है तो आंसर 0। इधर क्या बचेगा,
A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो ये चीज ध्यान दीजिए। ये क्या था अपना, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग डेल्टा निकाल रहे हैं। तो जो डेल्टा आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ये डेल्टा नहीं, इसको नाम देते हैं डेल्टा वन, क्योंकि पुराना वाला डेल्टा था और इसमें कुछ बदलाव हुआ, उसको हम लोग नाम दे दिए डेल्टा वन। पुराना वाला क्या था, हम लोग का डेल्टा था, उसमें कुछ भी बदलाव हो रहा है, उसमें क्या दे रहे हैं, डेल्टा वन। तो हम लोग का ये क्या आ गया, नया वाला डेल्टा वन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा वन। तो ये देखेंगे तो ये इतना चीज क्या है, इतना चीज क्या है, आपका जो डेल्टा सारणिक माने हुए थे, यही वाला सारणी क्या है, ये है। तो ये किसके बराबर आ गया, डेल्टा वन के, डेल्टा के बराबर आ गया। ये क्या बताना चाह रहा है, अगर ये ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं, ये अगर हम लोग संक्रियाएं कर रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है उसमें, उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। वही चीज गुणधर्म 1 और गुणधर्म क्या है 7, किसी पंक्ति में किसी अन्य पंक्ति के संगत अवयव से k से गुना करके जोड़ा जाए तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। यही बता रहा है गुणधर्म 7। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे गुणधर्म 8, लास्ट गुणधर्म। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8 क्या है कि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति पूरे का पूरे जीरो हो जाए। क्या हो जाए, पूरे का पूरे जीरो हो जाए, पूरे का पूरे जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो आंसर आएगा। ठीक है ना, ये पंक्ति लिए हैं, सारे के सारे क्या हो गए, जीरो। या ये स्तंभ भी हो सकता है, या ये स्तंभ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो इसका भी आंसर क्या होगा, जीरो होगा। यही बता रहा है गुणधर्म 8। आप लोग जानते हैं ना, जब अनुदिश प्रसरण करेंगे तो ये तो जीरो ही आएगा ना। तो इसका कोई भी एक पंक्ति आपको जीरो दिख जाए या कोई स्तंभ में जीरो दिख जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये 3 जगह आया है जीरो वाला केस, बाद में हम सारे एक जगह क्लियर करा दे रहा हूँ। एक और चीज ध्यान रखिए, प्रॉपर्टी 1 में हम लोग क्या किए बताना भूल गया था मैं। प्रॉपर्टी 1 में हम लोग क्या किए हैं, R1 को किसमें बदले हैं, C1 में, और C1 को किसमें बदले हैं, R1 में, और साथ साथ ये भी किए थे, R2 को भी किसमें बदल दिए थे, C2 में बदल दिए थे, और C2 को किसमें बदल दिए थे, R2 में बदल दिए थे। तो आपको ये लगेगा R और C कैसे बदलेगा, क्योंकि हम लोग अभिभू चैप्टर में पढ़े थे क्या निकालना, व्युत्क्रम निकालना, इनवर्स निकालना, ए का इनवर्स। अभिभू चैप्टर याद कीजिए, उसमें क्या था, अगर हम लोग R करते थे, R का ऑपरेशन संक्रियाएं करते थे, पर तो क्या करते थे, पूरे क्वेश्चन में व्युत्क्रम निकालने के लिए R ही करना पड़ता था, या C लगाते थे तो पूरे व्युत्क्रम निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, C करना पड़ता था। लेकिन हम लोग ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सारणिक चैप्टर। सारणिक चैप्टर में R और C एक साथ आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।